सॉरी, वीडियो ऑन करने की ऑप्शन आ रही होगी, चेक करो वीडियो ऑन हो रहा है आप लोगों का। अब जो लोग अवेलेबल हैं, मतलब जो प्रॉपर से बैठे हुए हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर लें, है ना, ताकि हम मीटिंग को फिर स्टार्ट कर पाए। तो मुझे बताएं भी कितने लोग ऐसे मीटिंग के अंदर बैठे हैं जो मुझे आज पहली बात सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं आज। जल्दी से बताएं मुझे कितने लोग मीटिंग में बैठे हैं ऐसे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। 3-4 हैं, ठीक है, ओके, 5-6, ओके, ठीक है, डन। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा पर्सनल सेशन है। पर्सनल मतलब होता है जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही ऐड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो कंटिन्यूटी के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, जो सीरियस हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बस कुछ लोग आपको दिखेंगे मीटिंग के अंदर जो सिलेक्टेड हैं, तो इसीलिए अगले 20 मिनट तक बिल्कुल प्रॉपरली बैठ के ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करना है, सुनना है और समझना है, ठीक है। 20 मिनट्स रहेंगे हमारे, और उस 20 मिनट के अंदर आपने पूरा दिमाग यहीं पे रखना है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगी। मेरा नाम प्रीति है, बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एमबीए स्टूडेंट। और स्टडी के साथ साथ मैं कुछ पार्ट टाइम में सर्च कर रही थी, मुझे ये बिजनेस मिला ऑनलाइन के अंदर। जैसे आप लोगों ने इसको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से, कहीं से भी आपने फॉर्म फिल करके आप आए होंगे, है ना। तो उसी तरीके से मुझे ये ऑनलाइन के अंदर मिला, मैं पार्ट टाइम में ढूंढ रही थी कुछ। जब मैंने बिजनेस देखा तो बहुत सारी चीजें डे वन पे मुझे नहीं थी। ट्रेनिंग लगाने से बड़ी सारी चीजें क्लियर होना शुरू हुई। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, और हेल्थ का कारोबार डाउन में नहीं आएगा, हमेशा ग्रो करेगा। हेल्थ को लेकर लोग सीरियस होते हैं, बिजनेस काफी बढ़िया चलेगा, है ना, ग्रोथ होगी। अब देखो, कहीं ना कहीं जब हमें ये चीज दिखती है कि आने वाले टाइम में इस चीज का स्कोप है, तो हम उसी चीज में ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये चीज स्कोपिंग है, आने वाले टाइम में ग्रोथ कर रही है, तो मैं भी इसमें स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तो मेरे को भी इसमें फायदा होगा। यही चीज देखते हैं हम लोग को इसी चीज को स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने भी देखा कि यहाँ पर लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हेल्थ का बिजनेस है, और मैं अगर इसको स्टार्ट करती हूँ तो मैं भी ग्रो करूंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत डाउट चल रहे थे माइंड में, वो मैंने क्लियर किए। डाउट क्या क्या होते हैं, जैसे ऑनलाइन है, फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, है ना, मैं स्टार्ट कर लूं, मेरे साथ कोई ना आया तो, है ना, ये सारे डाउट्स हमारे पास रहते हैं। तो मेरे भी इसी तरीके से कुछ डाउट थे शुरू शुरू के अंदर कि भाई ऑनलाइन है, फ्रॉड ना हो। तो मैंने क्या कर लिया, इस चीज को क्लियर करने के लिए कंपनी ब्रांच विजिट किया। हमारे यहाँ जम्मू के अंदर इसका ब्रांच था। आप जहाँ से भी रहने वाले हैं, आप बिहार से हैं, पटना में ब्रांच, आप राजस्थान से हैं, जयपुर में ब्रांच, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के अंदर ब्रांच, आप हरियाणा में गुड़गांव के अंदर ब्रांच, आप पंजाब से हैं, जलंधर के अंदर ब्रांच है, महाराष्ट्र से हैं, मुंबई बांद्रा के अंदर मेन हेड ऑफिस है। जहां जहां से भी आप रहने वाले हैं, हर जगह पे आपको कंपनी का ब्रांच मिलेगा, और वहां आप खुद विजिट करके कंपनी ऑफिस देख सकते हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे, आपको तसल्ली हो, ठीक है। फिर ये सारी चीजें करने के बाद कि भाई हाँ, मुझे अभी ट्रस्ट हो गया कि भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी जेन्युइन है, अब मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे यहाँ स्टार्ट करना है। अब देखिए, स्टार्टअप करने के लिए आपको पता है, अब आपको बताया है कि आप इस बिजनेस के अंदर जो है मैनेजर बन के 1 लाख की अर्निंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, 1 लाख तक पहुंचने के लिए शुरुआत भी तो होगी ना कहीं से। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे, स्टार्टअप ही नहीं करेंगे, तो क्या 1 लाख तक पहुंचेंगे, मैनेजर तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैनेजर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपके बिल्कुल बिगिनिंग से। कहाँ से? बिल्कुल जीरो से, जिसको हम यहाँ पर 2cc बोलते हैं। लेकिन 2cc हमारा एक लेवल होता है बिजनेस को शुरू करने का। आप लोगों ने ट्रेनिंग्स के अंदर समझा होगा, है ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में। सीसी क्या होता है? सीसी कॉमन करेंसी होती है, फॉरएवर 160 देशों में चल रही है। हर कंट्री का जो करेंसी होता है वो अलग अलग होता है। उसी करेंसी को मेंटेन करने के लिए कंपनी खुद का करेंसी बनाई है, जिसको हम सीसी बोलते हैं, कॉमन करेंसी। अब कंपनी कहती है कि अगर आप यहाँ पर फॉरएवर को बिजनेस करके दिखाते हैं 2cc का, तो कंपनी आपको हायर कर लेती है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। कंपनी आपको एक लेवल दे देती है, और वो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। सबसे पहले तो ये लेवल आपको करना क्यों है? देखिए, मार्केट के अंदर 10,000 की नौकरी करने के लिए भी हम इंटरव्यू देते हैं। 25-30 हजार की गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए हम लोग पहले 20-20-30 साल पढ़ाई करते हैं, कोचिंग देते हैं और पेपर देते हैं। फिर उसके बाद हमें 25-30 हजार की गवर्नमेंट नौकरी लगती है। मतलब हम 10-20 हजार के लिए, 25-30 हजार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जहाँ लाखों के हिसाब से अर्निंग आपकी हो सकती है इस बिजनेस के अंदर, वहां ऐसी एंट्री हो जाएगी? वहां भी तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी कहती है, मुझे आप लेवल करके दिखाओ, मुझे आप बिजनेस करके दिखाओ, क्योंकि कंपनी में स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है।
आपके 90% मार्क्स होने की जरूरत नहीं है, आपको पहले कंपनी को बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा। कंपनी कहती है मुझे 2000 पॉइंट का बिजनेस करके दिखाओ। आप 2000 पॉइंट का बिजनेस करके दिखाते हैं तो कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देती है। अब सबसे बड़ा डाउट मैम, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन गई, हमें क्या फायदा होगा इसमें, है ना? तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ जाएंगे, कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। दूसरी चीज, जब आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं तो कंपनी आपको 30% का ऑफ दे देती है, यानी कि डिस्काउंट दे देती है, प्रोडक्ट के ऊपर छूट मिल जाएगी 30%। इसके साथ साथ 25% के कमीशन पे आ जाते हैं, यानी कि जो चीज आपको, जो भी पर्सन आपके साथ बिजनेस में आता है उसका 25% आपको कमीशन आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आपकी अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ साथ 2cc वन टाइम लेवल होता है। वन टाइम का मतलब होता है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने की कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बार बार कोई हमें लेवल नहीं करना होता है। ठीक है, एक बार का लेवल है, 3 जनरेशन तक जाता है, यानी कि अगर आपने एक बार 2cc कर ली तो वो आपकी 3 पुश्तों में जाएगी, 3 जनरेशन में जाएगी, दोबारा आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फायदा होता है 2cc करने का। देखिए मैं आज से 4.5 साल पहले जब बिजनेस में आई थी, तो अगर मैं 2cc नहीं करती तो आज मैं मैनेजर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है। अगर हम पहली सीढ़ी नहीं लेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 2cc करनी है, अब दो तरीके होते हैं, या तो स्लो में कर लो उसको, 2 महीने का टाइम दे देती है कंपनी, या उसको डिस्काउंट में कर लो। अब देखो डिस्काउंट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, हर बंदे की आईडी में नहीं होता, जिसकी आईडी में आया है उसकी आईडी में वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर आप सीरियस हैं, करना चाहते हैं, डिस्काउंट में करना चाहते हैं, तो टाइम भी अपना लेवल कर लीजिए, क्योंकि एक बार आईडी से डिस्काउंट निकल गया, दोबारा आईडी से डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, फिर लॉगिन करवाने से भी नहीं मिलेगा, तो फिर आपको वो 2cc 40-45 में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस जिसकी जो जो लास्ट डेट है, तो उस लास्ट डेट पे अपना 2cc कंप्लीट करें, और 2cc करने के बाद ही आपका बिजनेस शुरू होगा। ठीक है जी, मैं कुछ चीजें ना आपको थोड़ी दिखा देती हूँ, है ना? कई बार ना सिर्फ बोलने से नहीं होता भी, हाँ मैम कैसे शुरू हुई जर्नी, कहाँ से हुई, है ना? मैं थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगी, थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, एक बार मुझे वन टाइप करके बता दो सभी। ठीक है, ओके डन। कुछ चीजें ना मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है बिल्कुल जीरो से। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी मैं, हॉस्टलर थी, हॉस्टल के अंदर रहती थी उस टाइम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ, आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुई, बिजनेस को शुरू किया, यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर बनने के बाद यहाँ पर मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ, मैनेजर बनी मैं। मैनेजर बन के यहाँ पर 1-1.5 लाख की इनकम जो एवरेज रहती है। ये रिसेंट पे आउट्स है मेरे, ये कुछ अगस्त 2025 का पे आउट है ये, 1,44,000 का, है ना? और 1,41,000 मेरे अकाउंट में, 2800 समथिंग का मुझे टैक्स कट हो रखा है। और टैक्स कट हो रखा है तो मतलब जेन्युइन, ये चीज भी आपको क्लियर हो जाती है। तो ये मेरे एवरेज पे आउट रहते हैं, इस तरीके के मेरे एवरेज पे आउट है। ठीक है, और उसके बाद अभी रिसेंट फरवरी मंथ के अंदर मैंने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी। अब देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई हाउस वाइफ है वो चाहती है अपने हस्बैंड को गिफ्ट करे, है ना? कोई गर्ल है वो चाहती है अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करे, कोई लड़का है वो चाहता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, है ना? बट ये कब पॉसिबल है? जब आप स्टार्ट करोगे। अगर मैं एक टाइम पे 2cc नहीं करती, स्टार्टअप नहीं करती, तो आप बताओ मुझे यहाँ तक पहुंचती? नहीं पहुंच सकती थी, है ना? नहीं पहुंच सकती थी, सिंपल सी चीज है। देखिए बहुत सारी हाउस वाइफ, जैसे अभी रिसेंट हमारा ट्रिप है जयपुर का, वहां पर भी बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ आ रही हैं। अभी लास्ट हम ट्रिप लगा के आए थे शिमला के अंदर, आप लोगों की तरह जिन्होंने बिल्कुल जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हमारे साथ ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। देखिए बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ कनेक्ट होंगे इस वीडियो के अंदर, जो मुझे सुन रहे होंगे, है ना? और उनको बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। बहुत सारी हाउस वाइफ सुन रही होंगी, स्पेशली उनको एक डिसीजन लेने में, स्टार्टअप करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैम हमारे साथ फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, इन लॉज अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी देखो हमारे साथ मैम खड़े हैं जो
जो कि एक हाउस वाइफ है और मेरे साथ इस टाइम पे ये 5 स्टार 4 स्टार ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं और बीइंग अ हाउस वाइफ टोटली इंडिपेंडेंटली, है ना, अपने बच्चे को भी साथ लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, पूजा मैम एक हाउस वाइफ है आप, है ना, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कहाँ से आप रहने वाली हैं और हमारे साथ कैसे यहाँ पे कनेक्ट हुई हैं। पूजा चौधरी नाम है मैम मेरा, और मध्य प्रदेश इंदौर के एक छोटे से गांव से। और जैसा आपने बताया कि बाय प्रोफेशन हाउस वाइफ हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने ऑनलाइन वर्क के लिए एक फॉर्म फिल किया था, जस्ट टाइम पास के हिसाब से किया था, जैसा हम इंस्टा रील करते हैं वैसे। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, उसका मैं पार्ट बनूंगी और मैं यहाँ 4 स्टार 5 स्टार ट्रिप को एंजॉय करूँगी। मतलब टोटली अपनी लाइफ को मैंने इस प्लेटफॉर्म से चेंज किया है। ठीक है, तो मैम अभी बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ में अभी कनेक्ट है वीडियो के अंदर, जिनको ना काम शुरू करने में दिक्कत आती है और उनको इस बात की टेंशन होती है कि हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, हम कैसे करेंगे, है ना, घर में ये सारी चीजें उनको दिक्कत करती है, तो स्टार्टअप करने में थोड़ा डरती है। आप मुझे बताओ कि आपका डिसीजन कैसा रहा। मैम, मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग। फैमिली सपोर्ट किसी को नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है। वो गलत नहीं कहते, बट आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है तो उनको भी थोड़ा सा डर लगा रहता है। बट ये भी सही नहीं है ना कि हम किसी गलत चीज़ के चक्कर में अच्छी चीज़ करें। तो बस एक तो मैंने नॉलेज लिया, प्रॉपर चीज़ों को समझा, स्टार्ट किया। हाँ, उस वक्त फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, बट आप सोच सकते हैं एमपी से लेकर शिमला तक का सफ़र मैं अकेले आई हूँ, तो फैमिली ने अलाउ किया तभी मैं यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप मुझे ये बताएं, आज से पहले कभी इतना लग्जरियस जो ये 4 स्टार प्रॉपर्टी में हम खड़े हैं, ऐसा कोई ट्रिप आपने अपनी लाइफ के अंदर लगाया? मैम, ट्रिप तो ठीक है, बट अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं एमपी से बाहर भी नहीं निकली हूँ कभी। ओह ग्रेट ग्रेट। तो देखो मैम हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे, अभी बहुत सारे दोस्त हमारे ऑनलाइन कनेक्ट हो रखे हैं जिनको ये लग रहा है कि शायद ये चीजें फेक होती हैं, मतलब रियलिटी में होती भी है या नहीं। तो एक बार उनको बताएं कि आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट हुई हैं, ऑनलाइन आ रही हैं और आज ये सारी चीजें हम ऑफलाइन में खड़े हैं, यहाँ पे ना बातचीत हो रही है, ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं साथ के साथ, और जिन लोगों को स्पेशली आप सिर्फ वीडियो वीडियो में देखते हो उन लोगों को लाइव मिल रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें सोचते हैं वो सच तभी होंगी जब हम खुद करना चाहें। कहते हैं सपने तभी सच होते हैं जब हम खुद करना चाहें। तो एक मेरा भी सपना था एक टाइम में कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, थोड़ा सा बाहर निकलूँ, शिमला घूमूँ। तो वो सपना सच तब हुआ जब मैंने खुद ने डिसीजन बनाया, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर हम सभी चीज़ों के डिसीजन ले सकते हैं तो फिर खुद की लाइफ को चेंज करने का डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ की भाई फेक फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि हर चीज़ की कॉपी बनती है, बिल्कुल तो कॉपी के चक्कर में ओरिजिनल को छोड़ना वो भी चीज़ सही नहीं है। हाँ, तो प्रॉपर नॉलेज लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू मैम, हमारे साथ अभी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ एक ही हाउस वाइफ ट्रिप पे आई है, बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ ट्रिप पे आई हुई है, ठीक है। शालू मैम आप एक बार आए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ स्टार्ट करने से थोड़ा कतराती हैं, एक बार आए आप। एक तो देखिए सिर्फ हमारे साथ एक हाउस वाइफ नहीं आई है, बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ ये ट्रिप एंजॉय कर रही है। हमारे साथ अभी शालू मैम है, तो शालू मैम देखो, अब मैम जो है वो हमारे बिल्कुल छोटे से बच्चे साथ लेके आई हुई है, ठीक है। और अकेले हाउस वाइफ यहाँ पे बैठी होगी जो हमें सुन रही होंगी, बोल रही होंगी मैम छोटा सा बच्चा है, बिजनेस कैसे संभालूंगी। मैम आप मुझे बताएं, आप बिजनेस और बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं, आपके लिए टफ नहीं हो रहा? नहीं, सारी चीज़ें करता है ना तो हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको ट्रिप लगा के कैसा लगा ये बताओ। मैम, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समय को ट्रिप मिलेगा और मैं यहाँ पे शिमला तक पहुँच पाऊंगी। हाँ, तो देखिए जैसे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, तो अभी आपकी जो मतलब जैसे आप हमारे साथ बिजनेस में आई है, कनेक्ट हुई है ना, तो आपको भी अलाउंस मिली होगी तभी ये स्टार्टअप किया आपने। हाँ मैम, फर्स्ट में तो सभी मना करते हैं, बट जैसे कि आपकी इनकम आती है फिर फैमिली सपोर्ट करने लग जाती है कि हाँ यार आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करो। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिर्फ 2 हाउस वाइफ नहीं और भी हाउस वाइफ कनेक्ट है, ठीक है। महिमा मैम प्लीज कम, एक बार थोड़ा सा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना। तो सबसे पहले तो महिमा मैम आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे साथ कैसे और आज हमारे साथ ऑफलाइन बाइक कैसा बाइक बाइक कुछ भी नहीं इधर ही पूरा एक नाइट पे पूरा अच्छा, कभी ऐसा ट्रिप आपने कभी ऐसा आपने कभी लगाया? तो आज आपको मिला है, कहते हैं ना वो एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, तो वो एक बार ये बताएं कि आपने कौन सा डिसीजन लिया था जो आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ कनेक्ट है,
सुन रही है हमें और उनको यही टेंशन होती है कैसे होगा, क्या करेंगे, हस्बैंड ये लोग कर रहे हैं, इन-लॉज ये लोग कर रहे हैं, ये सब हस्बैंड इन-लॉज वाली ही है ना, इवन बच्चों वाली भी है, ये देखो बच्चे भी आए हुए हैं साथ में, है कि नहीं, बच्चों वाली भी है, उनको भी साथ लेके आई है और इस लग्जरियस ट्रिप को एंजॉय कर रही है। मैं आपको बस यही बोलूंगी, आप सिर्फ इस चीज से एक डिसीजन की दूरी पे हो, डिसीजन बनाए, लेवल अप करें, हमारे साथ आए। जो सिर्फ आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन में बैठे हैं, वही ऑफलाइन में बैठे हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। हेलो, देखिए अभी आप सुन रहे हैं, ये वो आपका हाउस रूम वाइफ जो नंबर हमारे साथ अभी रिसेंट ट्रिप पे गई हुई थी, है ना, जिन्होंने अभी जस्ट 1021 स्टार्टअप किया अपना 2cc लेवल डन करने के बाद आकर ले जाइए। सुपरवाइजर लेवल इन्होंने क्वालिफाई किया और हमारे साथ ट्रिप पे घूम रहे हैं, है ना। ओके ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपको भी मैं यही कहूंगी कि आप भी एक डिसीजन की दूरी पे बैठे हो, ओके ठीक है। बैगिंग वाला और यहाँ पर जब आप मैनेजर बनते हैं, मैं मैनेजर का वीडियो दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए आप। ये मेरा मिलीनियर है, मिलीनियर का मतलब होता है जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर जाते हैं। और तरह की दीवानगी सजदे बिछावे, गली गली ओ गली गली और तरह। ये देखें, जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर जाते हैं तो कंपनी आपको मिलीनियर का टैग देती है गोल्ड की पिन के साथ। अब कई बार लगता है स्टार्ट कर ले, है ना, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है भाई, बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक सेकेंड, किधर है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब। हाँ जी, कोई नॉर्मल पर्सन है, दिल्ली की सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। बताओ फिर फेक फ्रॉड है या नहीं चलेगा आने वाले टाइम पे? भाई बहुत चलने वाला है। बस हम स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रो करेंगे, बैठे रहेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, देखते रहेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, मैनेजर लेवल पे स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कंपनी। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। कहते हैं ना कि पे आउट्स के बारे में बता रही थी, एवरेज पे आउट्स 2024-25, ठीक है। ये फरवरी 2025 का मेरा हाईएस्ट पे आउट है, 1,77,000 के आसपास। मतलब ये है कि जो एक टाइम पे मैंने 2cc करी थी ना, उस 2cc में से अभी 4-5 बार एक आराम से मेरे पे आउट में से निकलती है 2cc 4-5 बार। बैक टू स्क्रीन आ रही हूँ मैं। ये सब मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि आप ही की तरह ना मेरे को भी स्टार्ट करते टाइम ना 2cc बहुत हैवी लग रही थी, बहुत भारी लग रही थी मेरे से। मैं क्या कैसे करूं, मतलब मेरे को अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी आपको। मेरे पीछे एक दीवार है, मैं आपको तोड़ने के लिए बोलूँ तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे मैम क्यों तोड़नी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। मैं आपको बोलूंगी तोड़ने के लिए, आप बोलोगे मैम क्यों तोड़नी है, मेरे पास है नहीं है, थोड़ी नहीं है, कैसे तोड़ूं, हाथों से टूटेगी नहीं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोलोगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूंगी इस दीवार के पीछे एक हीरा पड़ा हुआ है, 10 मिनट के अंदर अगर आपने दीवार तोड़ के वो हीरा नहीं लिया तो 10 मिनट के बाद वो हीरा कोई और ले जाएगा। अब आप मेरे से एक बार भी नहीं पूछोगे कि मैम ये दीवार कैसे टूटेगी, नहीं, आप तोड़ दोगे, खुद ही तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस दीवार के पीछे पड़ी हुई चीज का अंदाजा हो गया कि वो क्या है। सेम चीज ये दीवार है 2cc, ये दीवार है 2cc। मुझे आज से 4 साल पहले ये क्लियर हो गया था कि ये 2cc करने के बाद
मैं कहाँ पर पहुंचती हूँ। मुझे ये एहसास हो गया था कि 2cc करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, वो आप देख चुके हैं। मैंने पेरेंट्स को प्राउड फील करा चुकी, गाड़ी गिफ्ट कर चुकी, अर्निंग लैक्स के अंदर अर्निंग कर रही हूँ, है ना, यंग एज के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अर्निंग कर रही हूँ, यंग एज के अंदर, मेरी एज के अंदर लड़कियां क्या करती है, बस मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं उस टाइम पे अगर 2cc नहीं करती, वो एक टाइम की करी हुई 2cc मेरे सिंगल पे आउट में से कितनी बार निकल रही है, 3 से 4 बार। नहीं करती मैं 2cc उस टाइम पे तो क्या हो जाता, आज शादी हो गई होती, है ना, आप लोगों की तरह हाउस वाइफ बन के फिर मैं ढूंढ रही होती कि अब मुझे कुछ पार्ट टाइम में मिल जाए भाई। लेकिन वो ऑप्शन मैंने नहीं चूज किया, मैंने ऑप्शन चूज किया कि पहले मुझे सेटल होना है, पहले मुझे इंडिपेंडेंट। तो अगर हाउस वाइफ बैठी हुई हैं और स्टार्ट करने की सोच रही हैं और वेट कर रही हैं कि कोई सपोर्ट करने आएगा, फिर हम 2cc करेंगे, फिर हम लेवल अप करेंगे, कोई सपोर्ट करने नहीं आता है। सपोर्ट उस टाइम पे मिलती है जब आप ग्रो कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं, शुरू करते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं करता है उस टाइम पे, तो वो आप स्ट्रगल में ही होते हैं। क्लैपिंग करने के लिए आते हैं, बाकी सपोर्ट के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो इसके लिए खुद के लिए खड़ी हुई हैं, तो उसके लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा, खुद स्टार्टअप करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो भाई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप आसपास देख रही हैं लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके आने या ना आने से फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉरएवर तो ग्रो कर रही है, ग्रो करेंगे। आज से 4 साल पहले मैं ना 2cc करती, मेरे अपलाइन को कोई फर्क पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था, या मेरे फॉरएवर को कोई फर्क पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। मैं आई तो मैं ग्रो करी हूँ भाई, नहीं आती तो मेरी जगह कोई और कर लेता। आज आप 2cc नहीं करते तो आपकी जगह कोई और कर लेगा। अगर इस बात की टेंशन है कि मैं आगे मेरे साथ कोई नहीं आया, तो अगर मैं स्टार्ट करते टाइम ये सोच रही होती कि मेरे तो रिश्तेदारी में कोई नहीं आने वाला है, मैं कैसे बनूंगी मैनेजर, मेरे तो पड़ोसी में कोई नहीं आने वाला, मैं कैसे बनूंगी मैनेजर, बताओ फिर। ना मेरा पड़ोसी है मेरे साथ कोई, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, फिर भी मैनेजर हूँ। आप में से है कोई पड़ोसी मेरा, ये रिश्तेदार है नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजर हूँ मैं, फॉरएवर के अंदर लाख रुपए कमा रही हूँ, बताओ भाई। सिंपल सी चीज है, बिजनेस ऑनलाइन के अंदर है। 160 देशों में बिजनेस कर सकते हो, चलो 160 देशों में नहीं, इंडिया के अंदर तो कर ही सकते हो ना। तो इंडिया के अंदर आबादी की कमी है, लोगों की कमी है, या बेरोजगारी की कमी है, बताओ आप, या बीमारों की कमी है, बताओ। ना बीमारी की कमी, ना बेरोजगारी की कमी, ना लोगों की कमी, ठीक है। तो इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए और बिजनेस को शुरू कीजिए। 2cc इज नथिंग। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो ड्रीम्स के सामने 2cc कुछ भी नहीं। अगर सच में अपने ड्रीम्स के लिए हो ना सीरियस कि हाँ भाई मुझे ये चीजें चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे ग्रोथ करनी है। आप में से ही कोई बोल रहा होगा मैम मेरे सपने हैं, मुझे भी आगे जाके पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करनी है, मुझे भी यहाँ पर अर्निंग करनी है, अच्छी अर्निंग करनी है, मुझे भी ग्रोथ लेनी है। तो भाई अगर सच में सपने हैं ना, तो उसके लिए फिर 2cc कुछ नहीं, क्योंकि इतने बड़े सपनों के लिए 2cc उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आज मैंने 15-18 लाख की अपने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट कर दी है, तो उसके सामने वो 2cc कुछ भी तो नहीं है ना। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी थी वो, बट मैंने अरेंज इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता था आने वाले टाइम में मुझे कहाँ तक लेके जा सकती है, ठीक है। बाकी देखिए डिस्काउंट ऑफर, आपको तो डिस्काउंट मिल रखा है, हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला था, हमने तो पूरा ही किया था, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई डिस्काउंट ही नहीं था जब हमने 2cc करी है। तो आप तो लकी हो, आपको डिस्काउंट मिलकर 2cc हो रही है। तो भाई अगर लकी हो तो उस चीज का फायदा उठाएं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी नॉक करके निकल जाती है ना, फिर नहीं पहुंचती है, फिर रह जाओगे ढूंढते ही, होगा नहीं फिर कभी। क्योंकि हर चीज का एक राइट टाइम होता है, तो ये राइट अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसका फायदा उठाएं, स्टार्टअप किए करें। और हमारे जो एडवांस लेवल के ग्रुप्स हैं उनका पार्ट बनिए, क्योंकि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से ग्रोथ लेने वाले हैं, आप कैसे यहाँ पर मैनेजर बनने वाले हैं, ठीक है जी। तो बाकी थैंक यू सो मच, स्टार्टअप कीजिए, फिर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में आपसे मिलेंगे, ठीक है। ओके जी, ओके, टेक केयर।